महेश शर्मा से हमारे सहयोगी हैदर अली ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। मोदी जी और योगी जी की नीतियों में, उनके कार्यों में, उनके सुशासन में विकास के मार्ग पर देश और प्रदेश को आगे ले जाना में विश्वास है। और वही कारण है कि जहां मैं सेक्टर 15 जहां मैं रहता हूँ 15, 16, 20% तक पोलिंग होती थी, आज वहाँ पोलिंग 60% तक हुई। पिछले बार 60, 56, 58% पोलिंग हुई। और पूरे प्रदेश में से जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज बेहतर होगा कोरोना के बावजूद भी। क्या वजह मानते हैं? पहले पोलिंग परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। पिछली बार भी देखा गया ज़्यादा बढ़ नहीं पाती गौतम बुद्ध नगर की खासकर। इसके पीछे वजह क्या? अब तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है पहले के जो चुनाव हुए उनके मुकाबले। आपको लगता है कि इस बार पोलिंग जो परसेंटेज है वो बढ़नी चाहिए, उसमें इजाफा होना चाहिए? देखिए, लोगों में ये लग रहा है कि हम किस पार्टी को चुनें, किस प्रत्याशी को चुनें, इसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और उसी के तहत मैं समझता हूँ लोगों में जो ये विश्वास आया है कि एक पार्टी ऐसी है जिसको हम वोट डाल सकते हैं, जिसका दिया गया वोट हमारे प्रतिनिधि को, सही प्रतिनिधि के चुनाव में हमें मदद करेगा। और लोगों में एक भावना भी जागी है कि हमें वोट डालना चाहिए। ये पहले शासन प्रशासन की तरफ से आपने देखा होगा, हमारे चुनाव आयोग से लेके सभी संस्थाएं, RWS के माध्यम से हम लोग ये अपील करते हैं वोट डालें। किसको डालें वो आपकी चॉइस है, लेकिन वोट डालें ज़रूर। और मैं समझता हूँ उसका असर भी आया है। इस बार वोट प्रतिशत बेहतर होना चाहिए। तमाम लोगों से बातचीत हुई आज, जो लोग वोट करने के लिए आए थे, बीजेपी की तरफ उनका रुख है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को लेकर वो बोल रहे हैं कि हम जो वोट हैं वो बीजेपी और मोदी योगी के चेहरे पर डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पंकज सिंह का चेहरा कम और योगी और मोदी का ज़्यादा काम कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे शिष्टाचार का है। हम ये सभी श्रेय अपने नेता मोदी जी को देते हैं, योगी जी को देते हैं। हम उनकी प्रतिनिधि के रूप में हैं, हम उनके मतलब एक कड़ी के रूप में हैं। हम लोग काम करते हैं। श्रेय जो हमारा फौज का ब्रिगेडियर होता है हम उसको देते हैं। और हम ये मानते हैं कि मोदी जी का चेहरा अब इतना बड़ा हो चुका है कि उस चेहरे के भरोसे बहुत सारे हमारे प्रत्याशी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोकल प्रत्याशी होता है उसका भी, उसकी उपलब्धता, उसकी व्यवहार, उसकी कार्य करने की क्षमता, ये सब कारण भी एक कारण बनते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का जो नाम है, उनका विश्वास जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बना है, वो हमारी पार्टी की ताकत है और हमारी पार्टी की पहचान भी है। और उसका हमें फायदा भी मिलता है, मिलना भी चाहिए। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान जाटलैंड भी कहा जाता है, किसानों का आंदोलन भी हुआ है, किसान नाराज भी हैं, और जबकि 2017 और 19 में बीजेपी की बेहतर परफॉर्मेंस थी वहाँ। इस बार क्या लगता है, समीकरण बदलेंगे कुछ? देखिए, जहाँ तक लैंड की बात, हम जातियों में विश्वास नहीं करते। जाट लैंड, ब्राह्मण लैंड, गुर्जर लैंड, ऐसा नहीं। हमारी एक ही लैंड है, इंडिया लैंड। और उस लैंड की अगर हम बात करें तो जो किसानों के आंदोलन की जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार के मुखिया की तरह ये कह दिया कि अगर मैं अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया तो मैं अपने बिल वापस लेता हूँ, उससे बड़ी भावना और कुछ नहीं हो सकती। और किसानों ने उसको उसी भावना के स्वरूप लिया, फिर 24 घंटे में आंदोलन खत्म भी कर दिया उन्होंने। MSP पर जो समिति बनी है उसमें किसान के प्रतिनिधि भी होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर भारत और उत्तर प्रदेश को, देश को और प्रदेश को एक नई दिशा में, विकास के मार्ग पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से किस तरह से एक सुशासन के मार्ग पर, भ्रष्टाचार रहित शासन के मार्ग पर, माफियाओं का राज, गड्ढों का राज था यहाँ पर, बराबर खड़े हुए फ्लैटों में लोग कब्जा कर लेते थे, फैक्ट्री वालियों ने महीने बांध रखे थे, सोतीगंज और फिरौतीगंज की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। ये व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन आया है, इसके कारण लोग मोदी जी की, हमारे सुशासन और विकास के मार्ग पर जिस तरह योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार से भी बेहतर स्थिति में जिताएंगे। सर, क्या लगता है, सपा और अरवली का गठबंधन, कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने सीटें निकाली तो बीजेपी का सफाया कर सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये गठबंधन कुछ असर डालेगा? देखिए, ऐसे गठबंधन प्रदेश की जो सबसे दो बड़ी पार्टियां सपा बसपा में हुए थे, आखिरी में दूसरे को दोषी ठहराते हुए, दोषारोपण करते हुए अलग हो गए। ये तत्कालिक गठबंधन है, मौका परस्त गठबंधन है। इनके पीछे कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ इनकी उम्र भी क्षणिक होती है और इनसे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं। सर, महिलाओं को कांग्रेस ने 40% की हिस्सेदारी दी है और महिला कैंडिडेट बना है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा विधानसभा में पंखुड़ी पाठक हैं पंकज सिंह के सामने। क्या लगता है कि ये कांग्रेस का जो महिला कार्ड है, जो भागीदारी बढ़ाई है, इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, महिलाएं हमारे समाज का 50% पॉपुलेशन है।
मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं। जहाँ जहाँ महिलाओं की टिकट की ज़रूरत है, महिलाओं के लिए ज़रूरत है, महिला हमारे प्रधानमंत्री जी तो उसके बहुत बड़े पक्षधर हैं महिला सशक्तिकरण के, और जहाँ जहाँ महिलाओं के लिए हमें उचित प्रत्याशी मिलते हैं महिलाओं को टिकट देते भी। एक आखिरी सवाल, सरकार अगर दोबारा से बनी तो क्या अपेक्षाएं जनता को करनी चाहिए, क्या कुछ जनता को और नया मिलेगा, और किस तरह से शासन चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, क्या इससे और बेहतर हमें रिजल्ट मिलेगा? देखिए, 3 चीज़ों की लोगों की अपेक्षा होती है: सुशासन, गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इन चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ एक सिंगल विंडो सिस्टम, और जो गरीब वर्ग है उनके हितों का संरक्षण जो हमारी सरकार ने किया है कि कोरोना के समय में 85% देश की 85 करोड़ लोगों को हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया। तो यही कैसे कुछ कारण है। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर महेश शर्मा का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार फिर से बीजेपी की ही बननी है, क्योंकि मोदी और सीएम योगी ने काम किया है जनता के लिए। हैदर अली, जगरूट।